नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आरएडी न्यूज की खास पेशकश रणभूमि का रंग में आपका स्वागत है। रणभूमि का रंग में आज हम बात करेंगे झंझारपुर लोकसभा सीट की और जानेंगे झंझारपुर में राज्य के 10 प्रमुख जातियों के वोटरों की क्या है तादाद, किन उम्मीदवारों के बीच होना है निर्णायक मुकाबला और किसका पलड़ा है भारी। आपको हर जानकारी मिलेगी सटीक और भरोसेमंद और पूरी तरह निष्पक्ष। लेकिन उससे पहले जानते हैं झंझारपुर के बारे में कुछ ऐतिहासिक और प्राचीन फैक्ट्स। रणभूमि के रण में आज बात झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र की। मधुबनी जिले के पूर्वी भाग में स्थित झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र की पहचान मिथिला से है। इस लोकसभा क्षेत्र का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। 11वीं सदी में यह क्षेत्र मिथिला राज्य की राजधानी माना जाता है। जीर्ण शीर्ण हो चुके ये किले और ये मूर्तियां और शिलालेख अपनी ऐतिहासिकता की गवाही आज भी दे रहे हैं। यहाँ कानों को ठंडक पहुँचाने वाली भाषा मैथिली बोली जाती है और इस क्षेत्र से 3 नदियाँ कमला, बलान और कोसी प्रवाहित होती है। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र 1972 में अस्तित्व में आया। देश के लिए हुए 5वें लोकसभा निर्वाचन में पहली बार यहाँ के लोगों ने सांसद के चुनाव के लिए मतदान किया। यह विधानसभा सीट भी है। यह क्षेत्र मधुबनी जिले का हिस्सा है। बिहार के मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र इस सीट से विधायक चुने जाते थे। कृषि प्रधान यह क्षेत्र बारिश के दिनों में अक्सर बाढ़ की चपेट में आ जाता है। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कई दिग्गज नेताओं ने किया है, जिनमें कांग्रेस के दिग्गज और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र भी यहां का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। हरियाणा के पूर्व राज्यपाल धनिक लाल मंडल, देवेंद्र प्रसाद यादव, गौरी शंकर राजहंस, मंगनी लाल मंडल सरीखे दिग्गज नेता भी यहां से जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। 1999 और 2004 के चुनाव में देवेंद्र प्रसाद यादव आरजेडी के टिकट पर लड़े और जीते। साल 2009 के चुनाव में झंझारपुर की जनता ने जेडीयू उम्मीदवार मंगनी लाल मंडल को लोकसभा पहुंचाया। साल 2014 में मोदी लहर में बीजेपी उम्मीदवार वीरेंद्र कुमार चौधरी को यहां का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। उसके बाद 2019 में जेडीयू के रामप्रीत मंडल ने यहां से जीत हासिल की। इन्होंने आरजेडी उम्मीदवार गुलाब यादव को 3 लाख से भी ज़्यादा वोटों के अंतर से हराया था। महागठबंधन की ओर से आरजेडी ने ये सीट इस बार वीआईपी पार्टी को दिया है और यहां से वीआईपी पार्टी ने सुमन कुमार उर्फ सुमन कुमार महासेठ को चुनाव मैदान में उतारा है। जाहिर है 2024 के चुनाव में निर्णायक मुकाबला जेडीयू के रामप्रीत मंडल और वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार सुमन कुमार महासेठ के बीच होना तय है। बात करें झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र और डेमोग्राफी की, तो इस क्षेत्र में मधुबनी जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें झंझारपुर, फुलपरास, खजौली, बाबू बरही, राजनगर, अजा और लौकहा। इन 6 विधानसभा क्षेत्रों में से सिर्फ एक लौकहा पर आरजेडी का कब्जा है। सभी 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और जेडीयू के विधायक चुने गए हैं। झंझारपुर लोकसभा में वोटरों की संख्या 19,86,590। यहाँ की साक्षरता दर लगभग 60% है। और अब बात झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के जातीय समीकरण और मुद्दों की। यहाँ खजौली विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,14,426 मतदाता हैं,
जबकि बाबू राही में 3,11,752 मतदाता हैं। वहीं राजनगर में 3,39,401 मतदाता हैं, जबकि झंझारपुर में 3,26,585 मतदाता हैं। वहीं फुलपरास में 3,34,289 मतदाता हैं, जबकि लौखा में 35,137 मतदाता हैं। इस तरह कुल 6 विधानसभा मिलाकर बने झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में कुल वोटरों की संख्या है 19,86,590। बात करें जातीय समीकरण की तो बिहार की राजनीति को प्रभावित करने वाली 10 प्रमुख जातियां यहाँ इस प्रकार है। यादवों का वोट 3,13,500 है, जबकि मुसलमान वोटरों की संख्या 2,94,600 है। वहीं राजपूत वोटरों की संख्या 41,300 है, जबकि भूमिहार वोटरों की संख्या 22,850 है। वहीं ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 1,87,700 है। कोयली वोटरों की संख्या यहाँ 1,17,000 है। वहीं कुर्मी वोटरों की संख्या 47,600 है, जबकि रविदास वोटरों की संख्या 93,700 है। वहीं पासवान समुदाय के वोटरों की संख्या 97,500 और बनिया वोटरों की कुल संख्या 1,88,200 है। इन 10 जातियों के अलावा दूसरी जातियों के भी वोटर हैं। तो झंझारपुर में वोट बैंक का राजा यादव है, जिसके पास एक मुश्त 3,13,500 वोट हैं और दूसरे नंबर पर मुसलमान वोटरों की संख्या है, जिनकी तादाद 2,94,600 है। इन दोनों को मिलाकर करीब 6 लाख वोट होते हैं। महागठबंधन में ये सीट वीआईपी पार्टी के खाते में गई है और सुमन कुमार महासेठ उम्मीदवार हैं, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में 3 लाख से भी ज़्यादा वोट से हारे थे। जाहिर है एनडीए उम्मीदवार रामप्रीत मंडल को सभी जातियों का वोट मिला था। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर सुमन कुमार महासेठ मुसलमानों और यादवों के अलावा दूसरी जातियों के वोट बैंक में सिंगमारी नहीं करते हैं तो चुनाव परिणाम 2019 वाला ही होगा। ऐसे में ये कहना भी गलत नहीं होगा कि झंझारपुर में रामप्रीत मंडल का पलड़ा भारी है। हम आपको बता दें कि मुकेश सहनी के महागठबंधन में आ जाने से महागठबंधन के साथ आरजेडी के साथ या यूं कहें कि वीआईपी पार्टी के साथ सहनी समाज का वोट बैंक जुटा है, जिसकी तादाद बड़ी संख्या में झंझारपुर और उसके आसपास के इलाकों में है। ऐसे में चुनाव के बाद नतीजे चौंकाने वाले हों तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना बहुमूल्य विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।